हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंटर 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एज वी ऑल नो दैट एडमिट कार्ड इज फाइनली आउट। क्लास 10th एंड क्लास 12th के एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए गए हैं। सो आप लोग पता क्या करते हैं, एडमिट कार्ड जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो डाउनलोड करेंगे और रख लेंगे, और जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं वो स्कूल से लेकर आएंगे और रख देंगे, है ना, मम्मी को दे देंगे, मम्मी संभाल के रख लो। यार आपको चेक करना है कि उसके ऊपर की जो डिटेल्स मेंशन है, चाहे वो आपका नाम हो, आपके फादर का नाम हो, आपकी पिक हो, वो ब्लर्ड तो नहीं है, क्लियर पिक है, प्रिंसिपल के साइन है आपकी पिक के ऊपर, ग्रीन पेन से साइन है ना। दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको चेकआउट करने हैं। आपका सेंटर सही से मेंशन है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से डेट वाइज मेंशन है। ये सब चीजें आपको चेक करनी है आपके एडमिट कार्ड पे। इसी के साथ साथ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एडमिट कार्ड पे आती हैं, जिसको हम पढ़ने के लिए, है ना, टाइम नहीं निकाल पाते बिकॉज हम बहुत बिजी है ना। तो मैम ने सोचा कि मैम आपके लिए एक वीडियो बना देती है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि एडमिट कार्ड पे हैं, और साथ ही साथ बेटा जो मैम को लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए इफ यू आर अ बोर्ड एस्पिरेंट्स, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, प्रेसिंग द बेल आइकन। इफ यू आर अ न्यू यूजर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो लेट्स बिगिन। अगर आप सिंपली बेटा cbse.government.in साइट पर जाते हैं तो आप यहां पर परीक्षा संगम पर क्लिक करते हैं। परीक्षा संगम पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बेटा लेट्स सपोज आपने परीक्षा संगम पर क्या किया, क्लिक कर दिया, ठीक है। चलो कर लेते हैं। यहाँ पर परीक्षा संगम पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। देन प्री एग्जाम एक्टिविटीज में आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एडमिट कार्ड सेंटर मटेरियल फॉर मेन 2024 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके का एक पोर्टल दिखाई देगा जिसमें आपको यूजर आईडी, पासवर्ड एज वेल एज ये सिक्योरिटी पिन को मेंशन करना होगा। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ स्कूल जाना है, स्कूल वालों से बोलना भाई एडमिट कार्ड लाओ, तो वो एडमिट कार्ड दे देंगे। इतना इजीली अगर नहीं देते हैं तो बेटा सीबीएसई ने इस बार साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट्स है कि जिन की सब चीजें है ना कंप्लीट है, तो प्राइवेट स्कूल्स में यूजुअली ऐसा होता है कि यार जो एडमिट कार्ड है ना वो देने में ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो इस बार ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। आप मुझे जरूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको आपका एडमिट कार्ड मिल गया है या नहीं मिला है, ठीक है। आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया, प्री बोर्ड एग्जाम्स, वो वाला सब क्राइटेरिया फॉलो अप है क्या नहीं है, ठीक है। सो इन सब चीजों के रिलेटेड बेटा एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन है, एज वेल एज जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आपका जो पेपर है वो है ना देने के लिए आपको टाइमली पहुंचना बहुत जरूरी है सेंटर पे। सो ये साफ साफ मेंशन है कि आपको यू हैव टू रीच, है ना, यू हैव टू रीच बिफोर 10 AM, ठीक है। क्योंकि अगर आप आफ्टर 10 AM पहुंचते हैं आपके अलॉटेड सेंटर पर तो फिर गड़बड़ है, आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। जितने मर्जी 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 आंसू बहा लेना, है ना, कोई फायदा नहीं होगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप टाइमली सेंटर पर पहुंच रहे हैं। अगर टाइम से सेंटर पर पहुंचते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस भी फील होता है यार, क्योंकि आप एक ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है पेपर देने। ऑफ कोर्स आपके स्कूल में तो पेपर है नहीं है। सो ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं पता है कि किस तरीके का स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सो ये सब चीजें नहीं पता है। सो इन दैट कंडीशन आप टाइमली पहुंचे, अपना रोल नंबर चेक करें और प्रॉपर तरीके से बेटा आप सही तरीके से पेपर जब देने जाएंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस फील होगा। और अगर लास्ट मोमेंट पे ऐसा भागते भागते आ रहे हैं, प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मैं ना लेट हो गया, ये हो गया था, वो हो गया था, ट्रैफिक में फंस गया था, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि जिस भी स्कूल में आपका सेंटर आया आप उसको जाकर पहले देख ले एक दिन, क्योंकि अगर बारिश आ रही है या कुछ भी ऐसा वैसा आ गया कंडीशन उस दिन, तो बेटा आप अगर लेट हो रहे हैं तो एग्जाम लेट नहीं होगा, आप एग्जाम देने में लेट हो जाएंगे, ठीक है। सो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको आपके स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है, एकदम ऐसा है ना कैजुअल्स में ऐसा स्टड बन के नहीं जाना है। कैजुअल्स कपड़े अलाउड नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो तो लेकर जाना ही है, साथ साथ एक प्रिंट आउट भी निकाल के ले जाना, ठीक है। फिर आपको जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें हैं, यानी कि कैलकुलेटर, दैट इज नॉट अलाउड, है ना। डिजिटल वॉच जैसे मैम ने डाल रखी है, दैट इज नॉट अलाउड। फिर उसके बाद अगर आपको पानी कैरी करना है तो आप 500 ml की एक छोटी वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको अगर सोच के देखो, आप एक ऐसे स्कूल में जा रहे हो, आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, फर्नीचर के बारे में नहीं पता, आपका कोई ऐसी सीट पर, है ना, अलॉट कर दिया जाता है रोल नंबर जिसका बेंच सारा टूट वूट रखा है, तो उस टाइम पर आप ये थोड़ी बोलोगे कि बेंच रिपेयर कराओ तब मैं पेपर दूंगा, नहीं ना। तो आपको एक कार्डबोर्ड कैरी करना है पेपर के लिए, और उसको ट्रांसपेरेंट होगा तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो चांसेस आर देयर कि बच्चे अगर उसके ऊपर कुछ लिख के ले आए तो वो चीज
अलाउड नहीं होती है, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड, आपके पास जो भी आपकी ज्योमेट्री के रिलेटेड चीजें हैं जैसे कि पेंसिल, रबर, पेन से याद आया ब्लू और ब्लैक पेन ही अलाउड है। इसके अलावा रेड और ग्रीन पेन बिल्कुल भी पेपर में यूज मत कीजिएगा, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। अगर ये सब चीजें आपको कैरी करनी है तो एक ट्रांसपेरेंट पाउच में कैरी करनी है, क्योंकि अदरवाइज इट वोंट बी, है ना, अलाउड इन योर सेंटर, ठीक है। क्योंकि कई बार जो टीचर्स होते हैं ना, इन्विजिलेटर्स, वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो ये सब चीजें उठाकर आगे रख लेते हैं, भाई नहीं ये सब अलाउड नहीं है। और कोई भी ऐसा मटेरियल, चीटिंग वाला मटेरियल नहीं निकलना चाहिए आपसे, नहीं तो रद्द कर दिया जाएगा आपका पेपर। और अगर कुछ बड़े केस में फंस गए चीटिंग के, है ना, इन्विजिलेटर को धमका दिया या कुछ कर दिया, फिर तो बेटा गया, फ्यूचर खत्म, ठीक है। सो इन सब इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करना। साथ ही साथ, है ना, अगर हम बात करें, आपको ये सब चीजें तो कैरी करनी ही करनी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कैरी नहीं करनी है। एंड बेटा इफ in the answer book a candidate is not permitted to write his or her name, please make sure that कि आप complete answer book में कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, that is not allowed। अगर आपने अपना नाम लिखा सो वो चीज आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करेगा एंड दैट शेल बी पनिशेबल अंडर द रूल्स। तो ये चीज आप फॉलो अप करें। साथ ही साथ बेटा अगर हम बात करें राइटिंग क्वेश्चंस और आंसर्स ऑन द मटेरियल अदर देन द आंसर बुक गिवन बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट for writing answers or writing anything on the question paper or the answer book to disclose the identity of the candidate is not allowed. So, or using any other writing instrument, ink, pencil, etc. other than blue or black point or gel pen, however pencil can be used only for drawing work। यानी कि आपकी जो पेंसिल है वो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स या ग्राफ बनाने के लिए यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा जो है ना आंसर है आप वो पेंसिल से लिख रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर आप आंसर से लिखते हैं सो देयर आर चांसेस कि अगर आपकी इट्टी सिट्टी हो गई इन्विजिलेटर के साथ, है ना, तो यहाँ पर इन्विजिलेटर नहीं बोलूंगी, जो बंदा चेक करता है आपका पेपर उसके साथ, सो चांसेस आर देयर कि ये चीज एक चीटिंग केस माना जाएगा कि आप अगर पेंसिल से लिख रहे हैं तो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करने वाला है वो उसको पेंसिल वाली चीज को रब करके दोबारा आंसर लिख सकता है। सो ये अलाउड नहीं होता, आपको पेन से ही आंसर लिखना होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं बेटा जो आपको फॉलो करनी है, अदरवाइज गड़बड़ होगी, ठीक है। ओके, अनडिजायरेबल मेथड्स नहीं होने चाहिए, है ना, कुछ ऐसी वैसी चीज मत करना, थ्रेटनिंग मत करना यार थ्रेटनिंग मत करना ऑफिशियल्स को, ठीक है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना, ठीक है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। और जो रोल नंबर होता है ना बेटा, आप जब रोल नंबर फिल करते हैं सो इस तरीके का फर्स्ट पेज पर ना आपका OMR जैसा बना होता है एक शीट, है ना, उसमें आपको रोल नंबर्स फिल करने होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप डबल क्रॉस चेक कर रहे हैं रोल नंबर फिल करते टाइम, अदरवाइज बेटा जो आपके खाते का आंसर शीट है ना वो किसी और के खाते में चला जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो ये सब चीजें फॉलो अप करनी है। और इसी के साथ साथ बेटा अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में डर लग रहा है सो वी आर प्लानिंग समथिंग वेरी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूंगी। सो बेटा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और होम पेज पर जाकर देखते हैं तो बहुत सारे इवेंट्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें आपके सामने बायोलॉजी का महामैराथन सेशन लगा हुआ है बेटा। 8 फरवरी को 12 बजे मैम महामैराथन लेकर आ रही, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी मैम कवर करवाने वाली हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस चैनल का जाके रिमाइंडर सेट कर रहे हैं, है ना, एज वेल एज सॉरी इस सेशन का जाके रिमाइंडर सेट कर रहे हैं और लाइक जरूर से कर दें यार सेशन को, ठीक है, क्योंकि मैम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, ठीक है। सो इसी के साथ साथ बेटा उसके बाद बायो के बाद आपका फिजिक्स का महामैराथन आने वाला है, जिस महामैराथन में मैं आपको कंप्लीट क्लास 12th की फिजिक्स करवाने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, द मोस्ट अवेटेड सेशन, है ना। एंड ये होने वाला है 10 फरवरी को 12 बजे से स्टार्ट। और मुझे स्टार्टिंग टाइम पता है 12 बजे, मुझे एंडिंग टाइम नहीं पता है, शायद रात के 12 भी बज सकते हैं। सो मेक श्योर दैट कि आप अच्छे से बेटा इसकी तैयारी करके आ रहे हैं। सिर्फ 10 तारीख का दिन मैम को फिजिक्स के लिए दे देना, है ना, मैम आपकी फिजिक्स एकदम चकाचक करवा देगी, ठीक है, जिम्मेदारी सिर्फ मैम ले रही है इस चीज की। तो इस सेशन का भी बेटा जाके रिमाइंडर सेट कीजिए जरूर से, है ना, और लाइक्स कीजिए यार, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे आई विल गेट टू नो कि यार इतने बच्चे वेट कर रहे हैं इस सेशन का, एंड आई विल बी सुपर एक्साइटेड फॉर दिस, ठीक है। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको संकल्प 2.0 या संकल्प प्रो बैच के बारे में नहीं पता है, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं एज वेल एज CUT की भी तैयारी करवाएंगे आपको, तो आप रिस्पेक्टिव कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, आप सिंपली यूज करेंगे अगर कोड Y549
अगर आप वाईफाई 49 कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिबेट्स मिलेगा बेटा। सारे के सारे अड्डा 24/7 के जितने भी कोर्सेज हैं, आप अगर कोई भी कोर्स बाय करते हैं और आप कोड यूज करते हैं वाईफाई 49 तो आपको मैक्सिमम रिबेट्स मिलेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं जल्दी ही। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड है, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो एक्साइटेड। सेशन का रिमाइंडर जरूर से सेट कर लेना, बायो का भी एंड फिजिक्स का भी, एंड मिलते रहेंगे। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक जरूर से करके जाना वीडियो को।